नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यूजीसी नेट का फॉर्म अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। फॉर्म की डेट 20 मई लास्ट डेट आपको दे दी गई है। जिन लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भी जल्दी कर सकते हैं। 20 मई तक अपना फॉर्म भर दीजिए। 24 मई से आपका करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है, ठीक है ना। लास्ट डेट इसकी जो है, लास्ट डेट 20 मई को है और करेक्शन विंडो जो आपका है वो आपका ओपन होने वाला है 24 मई से, 24 मई से। एडमिट कार्ड आपके जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं 15 जून को। और एग्जाम आपको पता ही है कि एग्जाम आपका होने वाला है 22 से 30 जून, ठीक है ना। ये डेट याद रखिए, 2 दिन के बाद ये डेट क्लोज हो जाएगी, उसके पहले आप फॉर्म भर लीजिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप जानते रहिए कि फॉर्म इस बार डिजी लॉकर की हेल्प से भरा जाएगा। पहले डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाइए, उस पर सारे दस्तावेज आप सबमिट कीजिए, उस पर इंफॉर्मेशन सबमिट कीजिए, तो वहां से डायरेक्ट आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके फॉर्म पर ले लिया जाएगा। क्योंकि शुरू में हमने बताया था कि सेंट्रलाइज कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को, इस वजह से आपको ये नई प्रक्रिया करने को मिल रही है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्म जो रिजेक्ट हो रहा है, फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा, बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं हमारा फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड में रखी इंफॉर्मेशन मिसमैच कर रही। तो ये देख लीजिएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो इंफॉर्मेशन है वही आपके आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन होगी, उसकी पुष्टि कर लीजिए। डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करिएगा वो अस्पष्ट ना हो, धुंधले ना हो, वो स्पष्ट होने चाहिए, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तुरंत। इसके अलावा जब तक फी सबमिशन आपका कंप्लीट ना दिखा दे, जब तक आपका पेज ये ना दिखा दे कि सबमिशन कंप्लीट हो गया, तब तक उसको कंप्लीट नहीं मानना। कितनी भी देर वो घूमता रहे वेट करिएगा उसका, क्योंकि अगर वो नहीं कंप्लीट होगा, आपको लगेगा कि हो गया है, सबमिशन का मैसेज पॉपअप नहीं होगा, तो समझ लीजिएगा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा या फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा ध्यान तो रखिएगा डॉक्यूमेंट सही अपलोड करिए, और दूसरा इंफॉर्मेशन आधार कार्ड और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट वाले इंफॉर्मेशन आप मैच करा लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिजी लॉकर की व्यवस्था से आपको जाना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब लाइव फोटो कैप्चर हो रही है, ये भी आपको पता है, फॉर्म भरते समय आपकी फोटो लाइव आएगी। उसमें ऑप्शन है, आप लैपटॉप पर बैठ कर सकते हैं, या फिर आप टैबलेट पर कर रहे हैं, या फिर उसमें एक क्यूआर जनरेट होता है, मोबाइल के कैमरे से उसको स्कैन कर लीजिए। वो सारी व्यवस्था आपके पास कहां आ जाएगी, मोबाइल में, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, वहां अपलोड हो जाएगी। ये भी व्यवस्था है, अगर आप साइबर कैफे पर नहीं जा रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। दूसरा, अपार आईडी बनाना जरूरी है। अपार आईडी डिजी लॉकर पर जाएंगे, बन जाएगी, व्यवस्था वहां है। अपार आईडी जरूर बना लीजिएगा, उसी से फॉर्म आपका भरा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर एनटीए की तरफ से दिया गया, अगर आप देखेंगे हेल्पलाइन नंबर आपका है 7419 नहीं सॉरी 7419119151, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके जो भी आपको दिक्कत रहे वो आप यहां पर सहायता ले सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैटेगरी गलत मत चुनिएगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी होगा, कैटेगरी गलत मत चुनिएगा। अपने हाई स्कूल और आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन सेम रखिए, तभी फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा। डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड करिए, तभी फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा। और डिजी लॉकर वाली व्यवस्था पहले कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा, अधूरा भुगतान मत करिएगा। मैंने आप जब तक आपका सक्सेसफुल का मैसेज पॉपअप न करने लगे स्क्रीन पर, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि पेमेंट आपकी सक्सेसफुल है, थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें। ये इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आप सही रखकर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ध्यान रखिएगा 20 मई से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, लास्ट डेट है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। फॉर्म जल्दी से भर लीजिए और फिर लग जाइए। 1 महीने का समय बचा आपके एग्जाम में, उस 1 महीने का भरपूर उपयोग करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।